हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को एकदम एक-एक शब्दों में समझा के आपको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में इतने ही सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे 1 मिलियन में कितने लाख आते हैं। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और क्या कहते हैं 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है हमारा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले ई वाला अगर क्वेश्चन देखें तो 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, ये तो आपको सिंपल सा पता है। और 1 करोड़ में सीधे सीधे 10 मिलियन आते हैं, मतलब 1 करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। ठीक है, 100 लाख। तो इसका मतलब जो होगा इसको हम 10 मिलियन के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से अगर 1 करोड़ में हम कितने 10 लाख आते हैं, जैसे 1 करोड़ में 100 लाख आते हैं, तो अगर हम इसको 10 देखें, ठीक है, 10 इंटू और 10 इंटू और इसको हम लाख कर सकते हैं। तो कितने 10 लाख आते हैं, तो 10 लाख आएगा इसमें। ठीक है, उसी हिसाब से अगर 1 मिलियन में हम देखें तो कितने 100,000 आते हैं। तो अगर हम देखें 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख आता है। ठीक है, और अगर हम 10 को इस प्रकार से लिखें और लाख को हम लिखना चाहें तो 1000 और ये 100 होता है। ठीक, अगर हम इसको इसी प्रकार से तोड़े 10 इंटू, ठीक है, यहाँ पर 100 को अलग कर लें। ठीक है, ये 1s 10s 100 1000 10,000 और यहाँ पर 10 लाख लिखने हैं ना, तो इसको 100,000 में लिखना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई कर दें, अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 होगा, फिर उसी प्रकार इसमें और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख के बराबर आएगा। और इसी को हम कुछ इस प्रकार लिखें, ये क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम इसी को लिखें 10 इंटू 100 लिखें और यहाँ पर 1000 लिखें, ये हमारा 100,000 हो गया, 100 हुआ और ये हमारा 1000 हुआ। तो इसमें बेसिकली 10,100,000 आता है, 1 मिलियन में 10,100,000 आता है। अगर उसी हिसाब से अगर 1 लाख में हम कितना 10,000 देखें तो 1 लाख को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, 1 लाख को, और अगर इसमें हम 1000 को अलग करें तो अगर ये 1000 है, फिर इसमें हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 होगा, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनता है, लाख बनता है। तो इसका मतलब ये 10 हुआ और ये हमारा 1000 हुआ। ठीक है, ये हमारा 1000 हुआ, तो इसका मतलब 1 लाख बराबर 10,000 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। अगर हम एक बार और समझाएं, जैसे 1 लाख को हम इस प्रकार लिखते हैं, तो अगर 1 लाख है तो अगर हम 1000 लिखें, अगर 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो वो 10,000 होगा, फिर उसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाके 1 लाख में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब 1 लाख बराबर 10,000 होगा। और उसी प्रकार 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, अगर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो जैसे 1 लाख में कितने थाउजेंड 1000। ठीक है, 1000 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली वो 1 लाख होता है। ये जो होगा, ये हमारा जो ये वैल्यू होगी, ये पूरी पूरी ये इक्वल टू जो है, ये इक्वल टू लाख के बराबर होगी। ठीक है, ये 1 लाख के बराबर होगी। तो सिंपली 1 मिलियन बराबर 100,000 होगा। और 1 करोड़ जो होगा, 1 करोड़ में कितने 10 लाख आएंगे, अगर हम ऐसे देखें तो 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। तो 10 लाख बराबर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 लाख हो जाएगा। तो सिंपल सा 10 इंटू 10 लाख होगा 1 करोड़। और 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन हमने पहले से ही पढ़ रखा है, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हम क्या करें, प्लेस करें कॉमा, क्या करें, कॉमा को प्लेस करें और करेक्टली, और उसके बाद इनके न्यूमेरल्स लिखें। तो जैसे क्वेश्चन 1 में हमें मतलब इनका नाम दिया हुआ है
उस मतलब नाम को हम वर्ड फॉर्म को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जैसे 73 लाख दिया हुआ है, ठीक है, 73 लाख, उसके बाद 1000 वाली जो वैल्यू है 73,75,000, ठीक है, 75,000 है, और उसके बाद जो है 307 है, क्या है, 307। अगर हम कॉमा रखें तो कॉमा तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम के आधार पर कॉमा 3 अंक के बाद, फिर 5 अंक के बाद, फिर 7 अंक के बाद लगता है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये 9,05,41 है। तो सबसे पहले अगर हम 9 करोड़ को लिख दें 9, उसके बाद अगर हम लाख वाली डिजिट लिखें तो इसमें 5 लाख है, तो इसका मतलब 05 है, मतलब 10 लाख की जगह फिर 05 है। और उसके बाद 1000 की जो जगह है वो खाली है, उसके बाद इसमें 100 की भी जगह खाली है, उसके बाद 41 दिया हुआ है। तो कॉमा कुछ इस प्रकार से होगा। हम कॉमा साथ साथ में लगाते हुए चल रहे हैं। तो कॉमा बेसिकली अगर हम कॉमा देखें तो कॉमा इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 अंक के आगे, फिर 5 अंक के आगे, फिर 7 अंक के आगे, मतलब 100 के पहले, फिर 10,000 के पहले, फिर 10,000 मतलब 10 लाख के आगे लगता है कॉमा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम सी क्वेश्चन देखें तो इसमें 7 करोड़ दे रहा है, तो हम 7 करोड़ की जगह 7 लिख देते हैं। फिर 52 लाख दे रहा है, मतलब 52 लाख आएगा। फिर उसके बाद 21,000 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 302 दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर हम डी वाले को देखें तो इसमें 58 मिलियन दे रहा है, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख है, तो 58 मिलियन है। तो इसमें जो है 58 मिलियन है, मतलब 5 और 8 मिलियन, मतलब ये 10 लाख और करोड़ के जगह पे है। उसके बाद इसमें कह रहा है 400, मतलब 400, मतलब 423, और उसके बाद ये 1000 वैल्यू हो गई। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 202 है। तो अगर जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो सिंपली जो 10 मिलियन होता है बराबर 1 करोड़ होता है, तो ये सही है। तो इसमें जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमेशा हम 3 अंक के आगे जो है कॉमा लगाते हैं। उसी प्रकार अगर हम ई को देखें तो उसमें दे रहा है 23 लाख, ठीक है, इसमें 23 लाख दे रहा है। उसके बाद 30,000 दे रहा है और 10 दे रहा है। तो ये जो है इंडियन के हिसाब से है, ये हमारा केवल जो था इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के आधार पर कॉमा और इसको हमने नंबर में कन्वर्ट किया, ये इंटरनेशनल था। बाकी जो सारे थे वो इंडियन थे, इंडियन नंबर सिस्टम था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हम कॉमा इन सब में सूटेबल प्लेस पे रखें और अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम से इनका नाम भी दे, मतलब इनका नाम भी रखें और इनमें कॉमा भी लगा। इंसर्ट द कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। तो सबसे पहले अगर हम कॉमा देखें तो 3 अंक के आगे, फिर 5 अंक के आगे, फिर 7 अंक के आगे। इसमें भी 3 अंक के आगे, 5 अंक के आगे और 7 अंक के आगे, ठीक है। इसमें भी 3, फिर 5, फिर 7, इसमें भी 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम ए को लें, ए में 87 और 95, फिर 762, ठीक है। तो ये 100, 1000, लाख और करोड़। तो अगर इसका नाम लिखने जाएं तो इसमें नेम में EIGST 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ 75, ठीक है, लाख, 75 लाख, 95,000, ठीक है, 700, 162, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम बी वाला देखें तो 8, 5, 4, 6, ठीक है, 2, 8, 3। तो ये केवल 100, 1000 और लाख में है, तो इसका होगा 85 लाख
46,283। अगर हम उसी प्रकार सी वाला देखें तो 999, फिर 000, 3 जीरो हैं, फिर 46 है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक कॉमा यहाँ पे, तो इसमें 1000 और लाख और करोड़ वाला भी है, तो इसमें 9 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख और 1000 की जगह कुछ तो है नहीं, तो इसमें 46 जो का आंसर होगा। इसका नेमिंग सिस्टम आप होमवर्क ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है हम कॉमा इंसर्ट द कॉमा सुटेबली, हम कॉमा को सही तरीके से इंसर्ट करें नंबर के बीच में और उसके बाद उनका नाम लिखें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल न्यूमरेशन, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, 78921092। ठीक है, इसमें सिंपली 3 अंक के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। अब अगर इसका नाम लिखें तो ये 100, फिर क्या कहते हैं 100,000 और इसमें मिलियन में आएगा। तो इसमें जो होता है ये पोजीशन जो होती है वो मिलियन वाली होती है। ठीक है, और ये पोजीशन जो है हमारी 1000 वाली होती है। ठीक है, और ये पोजीशन जो है ये नॉर्मल है, मतलब जो हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा जाता है। तो अगर हम इसको लिखें तो 78 मिलियन, GH8 मिलियन। ठीक है, 78 मिलियन। ठीक है, 900, ठीक है, 921,000। ठीक है, और 92। अगर इसी प्रकार अगर हम बी वाले को देखते हैं तो इसमें 74522283 हैं। तो अगर सेम है इसी प्रकार से, तो अगर हम लिखें इसको 74 मिलियन, एक मिनट इसमें तो ठीक है 74522, ठीक है 74522283। तो 3 और ये 3, तो इसमें जो होगा वो 7 मिलियन होगा। ठीक है, 7 मिलियन, एक अंक कम है इसमें, मतलब 400 452,000 183। अगर हम क्वेश्चन नंबर सी देखें तो सी में कौन सा नंबर है, 999,85102, मतलब 3 अंक फिर 3 अंक। तो सिंपली इसमें 90 99 मिलियन, ठीक है, 900 985, ठीक है 85,000, जो कि 100 तो इसका ना। तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए थे हमने इतने कर लिए। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में। धन्यवाद।